जय श्री राम। प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि राजा दशरथ को कैसे जो है श्राप मिला कि अपनी युवावस्था में जब राजा दशरथ थे तो उन्हें भी जंगली पशुओं का शिकार करना अच्छा लगता था। वे अपनी प्रजा के सुखों एवं सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखते थे। एक दिन राजा दशरथ शिकार खेलने गए। उन्होंने नदी में पानी के साथ कुछ शब्द सुनकर शब्दभेदी बाण चलाया। वो बाण जो है श्रवण कुमार को लगा। वो चिल्लाने लगे, हाय पिता, हाय माता। यह सुनते ही राजा दशरथ को लगा कि ये तो कोई मनुष्य लगता है। वो घटनास्थल पर पहुंचे, देखा कि उनके द्वारा छोड़ा गया बाण किसी जंगली पशु को न लगकर एक सुकुमार युवक के हृदय में बिध गया है। यह देखकर उनको बड़ा पछतावा हुआ। उसके नज़दीक गए और कहने लगे, हे सुकुमार, तुम कौन हो? युवक ने पीड़ा से कराते हुए कहा कि युवराज, मैं वैश्यपुत्र श्रवण कुमार हूँ। मैं अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से निकला हूँ। मेरे माता पिता करीब ही वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे हैं। उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं यहाँ जल लेने आया था। युवराज दशरथ घायल श्रवण कुमार की यह दशा देखकर प्रायश्चित तथा आत्मग्लानि से भर उठे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। श्रवण ने कहा, हे राजन, इस घड़े में रखा जल जो ले जाकर पहले मेरे माता पिता को पिला दें, उसके बाद ही यह जानकारी देना। ये कहते ही श्रवण कुमार के प्राण तन से निकल गए। अब राजा दशरथ जल से भरा घड़ा लेकर अंधे माता पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, तुम माता पिता श्रवण के माता पिता ने कहा कि तुम हमारे श्रवण नहीं हो। उन्होंने पदचिन्ह से ही पहचान लिया कि ये हमारे श्रवण के पदचिन्ह नहीं हैं। तो युवराज दशरथ की समझ में नहीं आ रहा था कि संकट किस घड़ी में वे कैसे सामना करें। अगले ही पल श्रवण के अंधे माता पिता से संपूर्ण घटना की जानकारी देकर कहने लगे कि मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या का युवराज राजा दशरथ हूँ। जब आपका पुत्र पानी भरने के लिए घड़े को नदी के जल में डुबो रहा था तो मुझे भ्रम हो गया कि कोई जंगली हिंसक पशु पानी पी रहा है और मैंने बाण चला दिया। मैं ही आपके पुत्र का हत्यारा हूँ। आप मुझे जो चाहें दंड दें। जैसे ही अंधे माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का दुखद समाचार सुना, आंखों में आंसू बहने लगे। माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। तब श्रवण के पिता ने कहा कि तुमने हमारे निर्दोष पुत्र को मारकर हमें भी मौत के मुंह में धकेल दिया है। तो मैं तुम्हें पुत्र शोक से व्याकुल होकर शाप देता हूँ कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक के कारण प्राण त्याग रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। युवराज दशरथ को श्राप देते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि जंगली पशु पक्षी हों या कोई वन्य जीव, उसका वध महापाप है। जीवों पर दया करना धर्म है। राजा दशरथ यदि शिकारी न होते तो उन्हें पुत्र शोक में प्राण न गंवाने पड़ते। जय श्री राम।